नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी नई वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा अलग है। आज हम आए हैं एक भंडारे में। आपको दिखाते हैं रीवा में कैसे भंडारे का आयोजन होता है। एक मंदिर है यहाँ पे बरदाहा घाटी के पास, तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे भंडारे का आयोजन होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। और उससे पहले आप देखिए बरदाहा घाटी की क्या ही नज़ारे दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो पूरा एकदम से हरा भरा हो गया है। तो देखिए क्या ही मस्त नज़ारे हैं। वाह 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 वाह। एक व्यक्ति सामने कुछ अभद्रता करते हुए दिख रहा है। क्या मैं आपको दिखाऊं? अभी हम निकल चुके हैं रीवा से। मौसम थोड़ा साफ है और सड़कें सुंदर नज़ारों से भरपूर है। रास्ते में हर मोड़ पर एक अलग रंग बिखरा है और मन में उत्साह है कि आज हम पुण्य के इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। रीवा शहर की रफ्तार से दूर आज मेरा दिल किसी और ही गति में धड़क रहा है। आज की बाइक यात्रा का मकसद सिर्फ दूरी तय करना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव को जीना है। जैसे जैसे हम रीवा से दूर होते जा रहे हैं, रास्ता और भी खूबसूरत होता जा रहा है। कभी दो पहाड़ियों के बीच से गुजरती सड़कें, तो कभी पुराने बरगद के पेड़ जो शांति का प्रतीक है। यहाँ से बरदाहा घाटी तक का रास्ता थोड़ा घुमावदार है, मगर इन मोड़ों पर ही हृदय मिलते हैं जो मन को छू जाते हैं। कहीं तालाब के किनारे बकरियां चरती मिलती हैं, तो कहीं बंजर जमीन पर अकेला एक पेड़ खड़ा है, अपने भीतर मौन दर्शन समेटे हुए। और हम धीरे धीरे उस स्थल की ओर बढ़ते हैं जहां भक्ति, सेवा और प्रसाद की मिठास हमारा इंतजार कर रही है। पहाड़ी रास्तों पर चढ़ाई करते हुए एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। कहीं मंदिर की घंटियां धीमे धीमे सुनाई देती हैं, तो कहीं भक्तों के जयकारे गूंजते हैं। धूप छांव के खेल में बाइक की रफ्तार खुद धीमी हो जाती है। लगता है जैसे प्रकृति कह रही हो, थोड़ा रुक कर इस सौंदर्य को महसूस करो। तो दोस्तों, अब वो पल आ गया है जिसका बेसब्री से इंतजार था। हम पहुंचने वाले हैं मंदिर के द्वार पर। बाइक की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है, जैसे मन खुद कह रहा हो कि अब आस्था के सामने सिर झुकाना है। सामने मंदिर की कलश चमक रही है और दूर से आती घंटियों की ध्वनि दिल को एक अलग ही सुकून दे रही है। चारों तरफ भक्तों की चहल पहल है। कोई प्रसाद लेकर आ रहा है, कोई फूलों की थाली सजाए हुए है। हवा में अगरबत्ती और चंदन की महक तैर रही है और वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा है जो शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में महसूस होती है। तो चलिए अब मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं। हाथों में श्रद्धा, आंखों में चमक और दिल में वो भावना जिससे आज की ये यात्रा एक आध्यात्मिक पर्व बन गई है। ऐसे ही मैं मंदिर परिसर में पहुंचा। सबसे पहले मैं खींचा चला गया उस जगह की ओर जहां भंडारे का प्रसाद बन रहा था। वहां का माहौल कुछ और ही था। सेवा में जुटे लोग, भक्ति में लिप्त चेहरे और हर ओर प्रसाद की सुगंध। मैं देखता हूं कि गर्मा गर्म पूड़ियां तेल में फूल रही हैं, बस झारे से निकाली जा रही हैं। एक और बड़ी कढ़ाई में सब्जी तैयार है। मसाले की खुशबू ऐसी कि हर किसी का मन झट से प्रसाद के लिए ललचा उठे। आलू और कद्दू और देसी मसालों से बनी वह सब्जी हर किसी को अपने गांव की याद दिला दे। सेवा में जुटे लोगों के चेहरे पर सच्चे आनंद की झलक है। न कोई थकावट, न कोई शिकायत, बस एक ही भाव, भक्ति और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। यह दृश्य न केवल आंखों को सुख देता है, बल्कि दिल को भी भर देता है। भंडारे की सेवा और प्रसाद के बाद मैंने मंदिर परिसर के एक शांत कोने में थोड़ी देर विश्राम किया। ठंडी छांव और मन की शांति के बीच तभी मेरी नजर पड़ी एक तरफ जाते एक संकरे रास्ते पर कि मन अचंभित हो पड़ा और मैं उस दिशा में चल पड़ा। जैसे ही मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, आंखों के सामने खुला एक दृश्य जिसे देख दिल खुशी से भर गया। एक प्राकृतिक झरना, बिल्कुल जीवंत और शांत। वह कोई बड़ा जलप्रपात नहीं था, लेकिन उस चट्टानों के बीच से अंदर से आता हुआ पानी एकदम पवित्र और निर्मल। ये देखो, ये नीचे जाता होगा। इसके बाद ये रूट्स, प्लांट्स जो भी होता है, प्लांट्स के रूट्स से छन के आता होगा। मस्त। इसके कारण यहाँ पे हर जगह पानी भरा हुआ है। तो पानी ऐसा है कि स्टोर हो गया है, तो धीरे धीरे फिल्टर होके आ रहा है, तो आप पानी पी भी सकते हैं यहाँ पे। एक नंबर।
मेरी खोजबीन खत्म हो जाती है और मैं मंदिर परिसर में वापस लौट आता हूँ और देखता हूँ कि एक बंदर शरारत कर रहा था। वह अजीब तरह से हरकतें कर रहा था, लोगों को छेड़छाड़ कर रहा था, पर लोग भी उसको पूड़ी खिला खिला कर एकदम मोटा ताजा कर रहे थे। पता नहीं ये बंदर किससे अपनी दुश्मनी निभा रहा था। कुछ मैंने झरने में ही हाथ पांव धुल लिए और मैं प्रभु के दर्शन करने आ गया मंदिर परिसर में। और प्रभु के दर्शन करने के बाद मैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठ जाता हूँ। फिर हो गया, मैं अपने भोजन की ओर चल देता हूँ क्योंकि प्रसाद वितरण का समय हो गया था और मैं पंक्ति में बैठ गया और भोजन का आनंद लेने लगा। तो सबसे पहले हमारे पास आती है सब्जी। सब्जी देख के एकदम मन प्रफुल्लित हो उठता है, एकदम से एक देसी स्टाइल में। और उसके बाद कुछ देर बाद हमारे पास आता है सलाद। सलाद के बाद आती है पूड़ियाँ, जिसे देखकर एकदम लगता है कि आज आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाएगा। बहुत बढ़िया स्वाद था। भगवान को भोग लग चुका था और मैं रुका ही था कि कब ये लोग बोलें कि आप लोग भोजन प्रारंभ करें। तभी मैं देखता हूँ कि इन लोगों ने बोल दिया है। इन लोगों से मेरा तात्पर्य है कि सियाने लोगों ने बोल दिया है कि तुम भोजन प्रारंभ करो। और फिर मैं शुरू करता हूँ। 1 पूड़ी, 2 पूड़ी, 3 पूड़ी प्रसाद के रूप में मैं ग्रहण करता जाता हूँ। मेरा आत्मा परमात्मा के पास पहुँच ही चुका था। खाने के बाद एकदम से आत्मा सचमुच में प्रभु के पास चली गई थी और मैं पानी वही झरने के पास जाता हूँ और पीता हूँ। मुझे काफी आनंद आया। आशा उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं इसी तरह के कंटेंट आपके पास लाता रहूंगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।